इसलिए मनुष्य के रूप से पधारे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो बंधन को जाने वही बंधन तोड़ने की युक्ति भी बता सके। और इसलिए कृपा करके आप गुरु स्वरूप से अपने वहां पधारे, क्योंकि गुरु की वाणी में जब विश्वास जागे, गुरु की वाणी में जब श्रद्धा जागे, नहीं आधा जीव की दशा कैसी? तो कहते हैं एक कुआं है, कुएं के अंदर एक मेंढक पड़ा हुआ है, और बाहर से एक आदमी आ गया और कहा कि देख तू कब से युगों से मेंढक तू पानी में बैठा है, तू ऐसे कर बाहर आ, बाहर मैं तुझे सागर दिखाता हूं जो इस कुएं से बहुत बड़ा है। मेंढक ने कहा सागर कितना होता है? बोले बहुत बड़ा। इस दीवार से छलांग लगाई यहां तक, इतना बड़ा होता है? बोले नहीं इससे भी बड़ा। फिर उसने दो जोर से छलांग लगाई, इतना बड़ा होता है? नहीं इससे भी बहुत बड़ा। मेंढक कहने लगा इतना बड़ा कोई सागर होता होगा? ये तो इतना बड़ा कुआं है, क्या कुएं से बड़ा हो सकता है? बोले तू कुएं में ही जन्मा है, कुएं में ही जीता है, जिसने सागर कभी देखा नहीं है वो पहचानेगा क्या सागर क्या होता है। यदि तू सागर देखना चाहता है, देखिए मैं रस्सी लटकाता हूं, तू इस रस्सी को पकड़ ले, मैं तुझे खींच के ऊपर लाऊंगा और उस सागर के दर्शन, उस सागर का अनुभव तुझे कराऊंगा। और उस व्यक्ति ने रस्सी फेंकी। मेंढक विचार करता है रस्सी पकड़ूं कि ना पकड़ूं, पकड़ूं कि ना पकड़ूं। जो रस्सी पकड़ ली, ऊपर गया, ऊपर सागर होगा कि नहीं होगा। एक बार रस्सी पकड़ने की इच्छा भी हुई। आसपास के जो परिवारजन थे कहने लगे अरे भैया इससे बड़ा कोई सागर हो सकता है, तू रहने दे, बेकार के लालच में मत जा। और ऊपर खड़ा व्यक्ति कहता है अरे एक बार तू मेरे पे विश्वास कर, एक बार इस रस्सी को पकड़, एक बार तू ऊपर आ, फिर देख तुझे मैं अनंत सागर का दर्शन कराता हूं। बहुत देर तक कहा और एक बार उसने देखा कि इस व्यक्ति की वाणी में विश्वास करते देखते हैं, और जहां विश्वास करके उसने वो रस्सी को पकड़ा, और जब रस्सी खींच के वो ले गया ऊपर, और तब अनंत सागर का अनुभव उसे हुआ। तो ये कुएं के अंदर रहा मेंढक और कोई नहीं, ये है जीव, और ऊपर से रस्सी डालने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, वो है गुरु। लेकिन गुरु की वाणी में एक बार विश्वास करना पड़ेगा। अपनी वाणी रूपी रस्सी आपके ऊपर फेंकता है, जब तक संशय रहेगा आप इस कूप से बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन एक बार विश्वास करके वो रस्सी को पकड़ ली तो देखो गुरु आपको परम सागर का संबंध करा देगा, उस परम आनंद का, उस परम रस सागर का संबंध गुरु आपको कराएगा। और गुरु वही है जो जीव के ऊपर शासन करे, गुरु वही है जो जीव को गति दे, जीव की प्रगति साधे। मैंने कहीं सुना था एक बार एक शिष्य गुरु से झूठ बोला, और जहां गुरु से झूठ बोला और रंगे हाथों पकड़ा गया। और उस दिन गुरु, वो बहुत गुरु की सेवा करता, पर गुरु उससे राजी नहीं होते। पर आज गुरु के सामने ही झूठ बोला, रंगे हाथों पकड़ा गया, और गुरु बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए, उसको बहुत आशीर्वाद दिए, उसको गले से लगा लिया। सब लोग कहने लगे अरे ये क्या आपकी कृपा हुई, आपके सामने झूठ बोल रहा है, और रंगे हाथों आपके सामने झूठ बोलता पकड़ा गया, और आप इसे आशीर्वाद दे रहे हो। तब गुरु ने कहा हां आज मैं इसके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं और दिल से इसको आशीर्वाद दे रहा हूं। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि ये झूठ बोला, मुझे खुशी इस बात की है कि आज ये झूठ बोलने में असफल हो गया। जो झूठ बोल लिया होता तो उसकी कोई संभावना नहीं रहती, ये झूठ नहीं बोल पाया। इसने प्रयत्न किया गलत करने का पर असफल रहा, क्योंकि ये मेरा जीव है, ये मेरे सन्मुखता का जीव है, ये उत्तम वस्तु का अधिकारी है, इसलिए गलत वस्तु में न जा पाया, गलत वस्तु ये न कर पाया। और वही बात यहां कहते हैं कि वही गुरु के रूप में स्वयं कौन पधारे हैं गोसाई जी के स्वरूप में, वही कहते हैं ते पुरुषोत्तम प्रगट से श्री विठ्ठल रूप निधान, नेत्र कमरे नाना भावे देश सन्मान। ते पुरुषोत्तम प्रगट से, वो पुरुषोत्तम प्रगटेंगे श्री विठ्ठल रूप निधान, श्री विठ्ठल नाथ जी के स्वरूप से, श्री गोसाई जी के स्वरूप से, और गोसाई जी के स्वरूप से प्रकट के अपने भक्तों को नेत्र कमले नाना भावे देसे भक्त ने सम्मान। क्योंकि गोसाई जी अपूर्ण वस्तु देने नहीं आए, पूर्ण देने आए हैं।
इसलिए जीवों के ऊपर कृपा करेंगे कैसे? वाणी से करना ये तो गौण है, पर नेत्र कमले नाना भावे देशे भक्त ने सन्मान। अपने नेत्रों से कृपा करके, अपने नेत्रों से दृष्टि करके उसके अंदर छुपे रहे उस स्वरूप को प्रकट कराएंगे। उसके अंदर छुपे हुए उसके आदिदेविक स्वरूप को उसमें से प्रकट करके उसके जीवन का उत्सव मनाएंगे। इसलिए कहा नेत्र कमले नाना भावे देसे भक्त ने सन्मान। वही साक्षात से गोसाई जी प्रभु चरण श्री वल्लभ के वहां प्रगटेंगे और प्रगट के सारे देवी जीवों के ऊपर कृपा करेंगे। क्योंकि आपका पदार्पण किसके लिए हुआ? देवी जीवों के लिए। और श्री वल्लभ ने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा किसके लिए करी? देवी जीवों के लिए। क्योंकि देखिए जितने भी देवी जीव भगवत लीला से अलग हुए, पर ठाकुर जी को उनकी ऐसी चिंता, ऐसी ऐसी जगह उन रत्नों को छुपा के रखते हैं कि बाहर का प्रभाव उनको स्पर्श न कर पावे। ऐसे ऐसे देशों में, ऐसे ऐसे गांवों में, ऐसी ऐसी योनि में पता भी नहीं चले कोई देवी जीव होगा। क्योंकि ठाकुर जी भी चिंता करते हैं कहीं बाहर का प्रभाव ना आ जाए, कहीं बाहर का रंग ना लग जाए। ऐसे जीवों को छुपा छुपा के रखते हैं। और कई जगह जाना होता है, ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं। मुझे याद है कुछ महीनों पहले ही कहीं बाहर गए थे, जिस घर के अंदर बदरामणी थी, सामने के फ्लैट में ही कोई जैन परिवार था। और उसमें से एक बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा जे गुरुजी आप मेरे संग चलिए, मुझे आपसे काम है, एक विनती करनी। बोले क्या? कि मेरा एक मित्र है, वो मेरी बात मानता नहीं, बड़ा परेशान आजकल मुझे करता है, और मेरी ऐसी इच्छा है आप चल के उसको डांटो। देखा क्या? कि आप चल के उसको डांटो, आपकी बात मानेगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कहां चलना है? कि मेरे फ्लैट में। सामने उसका फ्लैट था, छोटा सा बच्चा था, सेकंड थर्ड में पढ़ता होगा। मेरे हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले गया। नहीं, कहां है तेरा फ्रेंड? चलते चलते सेवा के रूम में ले गया। जैन परिवार था, लेकिन शायद कोने में ठाकुर छोटे का सिंहासन, छोटे से सिंहासन के ऊपर छोटे से लालन बैठे थे। मैंने कहा कहां है तेरे फ्रेंड? बोले ये बैठे हैं वो। ये कहां से आया ये? कि स्कूल में जब जन्माष्टमी के प्रोग्राम में मैं रहा था, तब हमारे टीचर ने हमको ये दिया, और तब से मेरा फ्रेंड है। और देखो इतना शरारती है, इतना परेशान करता है। जब स्कूल जाता हूं तो जैसा नया बैग लेके आया तो इसने इतनी जिद करी, मैं बैग टंगाऊं तो टंगा नहीं ना दे, और इसके लिए दूसरा बैग खरीद के देखो सामने रखना पड़ा। और तब जब स्कूल जाता हूं तो मेरे संग संग आता है, और क्या बताऊं गुरुजी कि जब मैं बैठता हूं तो जाके मेरे संग कहता हूं मेरे संग बैठ, पर टीचर की कुश्ती में जाके बैठ जाता है, और मेरा ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं। मैं सामने देखता रहता हूं और टीचर की डांट मुझे पड़ती है। और देखो तो सही, किसी की बात नहीं मानता नहीं है। कल मैं नए जूते लेके आया तो इतनी जिद करी मेरे संग, इतनी जिद करी, मुझे पहनने ही ना दे। और देखो उनके लिए छोटे से दूसरे जूते लाके रखने पड़े यहां मुझे। और जब ये दृश्य देखा तो पता चले कैसे कैसे जीव कहां कहां जन्मे, कहां कहां वो हैं। पर देखो प्रभु जो भी देवी जीव हैं, कहीं ना कहीं उनका संबंध वल्लभ से करा ही देते हैं। कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है, कहीं ना कहीं वो खिंच के आ ही जाता है, जिसके अंदर देवी तत्व है। कई बार क्या होता है, वैष्णव के कुल में जन्म हुआ, पर जो पुष्टि बीज उसके अंदर नहीं है, लाख प्रयत्न करो सन्मुख नहीं हो पाएगा। और चाहे किसी भी योनि में गया, किसी भी जगह जन्मा, पर पुष्टि बीज है तो वल्लभ के सन्मुख होए बिना जीव रह नहीं सकता। क्योंकि इस मार्ग में जो पुष्टि बीज लेके आया है वो जीव है कि जिसको ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए चुना है। क्योंकि जानते ना, मन में से सृष्टि उत्पन्न करी, वो कौन सी? प्रवाही। क्योंकि मन में माया का वास, पर वो सृष्टि माया में फंसी, यानी जहां भपका हो देख के भागे। दूसरी सृष्टि भगवान ने वाणी में से प्रकट करी, प्रभु की वाणी में वेद, और वेद का अंश लेके आए, यानी वो अपने आत्म उद्धार में लग गई, कर्म कांड में लग गई कि क्या करूं मेरा उद्धार हो। प्रभु ने विचार किया, पहली सृष्टि बनाई वो भी माया में फंसी, दूसरी सृष्टि बनाई वो भी अपने आत्म कल्याण में फंसी, पर मेरे सुख का विचार किसी ने नहीं किया। अब तो मुझे ऐसी सृष्टि का सृजन करना है जो मात्र और मात्र मुझे सुख देने के लिए आवे। और ये विचार करके भगवान ने अपने श्रीअंग में से एक अलौकिक सृष्टि उत्पन्न करी, और वो सृष्टि है ये पुष्टि सृष्टि,
जो मात्र और मात्र प्रभु की सेवा के लिए यहां आए हो। आप